हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है, एक्सप्लेन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और गिव एन अकाउंट ऑफ वर्नर्स थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इट मीन्स आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बताना है। अब हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्फ्रेड बर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। इट मीन्स इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था। यही एक्सप्लेनेशन वर्नर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इसके कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स थे जो फॉलोइंग हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन टू टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो टू टाइप की वैलेंसी को शो करता है। कौन कौन सी वैलेंसी को शो करता है? एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और होती है एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी, यह वैलेंसी एटम द्वारा सिंपल सॉल्ट तथा कॉम्प्लेक्स दोनों ही बनाने में यूज़ होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सिंपल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों ही बनाने में यूज़ की जाती है और इसे आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं। इसके द्वारा बने बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इससे जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे उसे हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये जो कोबाल्ट है ये मेटल एटम है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है एमाइन, और जो क्लोरीन है वो इसमें प्राइमरी वैलेंसी है जो ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेटल एटम और सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो लार्ज, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर लिखी जाती है और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बाहर लिखी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। इसे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। इसे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं बनते हैं। यह ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्मेशन में ही सैचुरेट होती है। यह सिर्फ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती है। सैचुरेट का मतलब है कि ये उसी में ही हेल्प करती है। यह निगेटिव आयन, न्यूट्रल आयंस, यह निगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स या कभी कभी पॉजिटिव आयन द्वारा भी सैचुरेट होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, लेकिन कभी कभी यह निगेटिव आयन, न्यूट्रल एटम या कभी कभी पॉजिटिव एटम आयन द्वारा भी सैचुरेट होती है। सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े आयन या एटम्स को लिगेंड्स कहते हैं। मेटल एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े आयन या एटम होंगे, मैंने अभी आपको ऊपर मेटल एटम और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों दिखाई थी, इससे जो जुड़े एटम्स होते हैं उसे हम लिगेंड कहते हैं। इसके द्वारा बने बॉन्ड को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एटम एक ही समय में सेंट्रल एटम की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। इट मीन्स हर एक एटम एक ही टाइम में सेंट्रल एटम की प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी, दोनों को ही सेटिस्फाई कर सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन का टोटल चार्ज सेंट्रल पॉजिटिव आयन तथा लिगेंड के चार्ज के इक्वल होता है। इट मीन्स जो आप ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन है ये सेंट्रल पॉजिटिव आयन और लिगेंड दोनों के इक्वल होता है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो सेंट्रल पॉजिटिव आयन और लिगेंड दोनों से ही मिलकर बनता है, इसलिए इसका टोटल चार्ज जो होता है वो इन्हीं दोनों के इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे कि ये वेरीफाई किया गया था कि ये जो इन्होंने थ्योरी बताई है ये सही है या नहीं। तो वर्नर्स अप्लाइड दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द्वारा क्लियर किया था। उन्होंने इस थ्योरी के लिए कंपाउंड लिया था जिसे उन्होंने कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा था। ये दिखाती हूँ मैं आपको, कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स। थर्ड ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी जो कोबाल्ट की वैलेंसी होती है वो 3 वैलेंसी होती है और इस कंपाउंड को कुछ इस तरह से लिखते हैं, कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स। मेनली कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग होते हैं। जो कोबाल्ट एमाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। तो पहला है लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है COCl3 6NH3। यह ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है। ये येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड कंपाउंड है। इसके लिक्विड सॉल्यूशन को AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर सभी क्लोरीन, इसको जब हम AgCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके जितने भी क्लोरीन होते हैं वो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब
जब इसको अलग अलग किया जाता है तो ये मतलब एकदम जम जाता है, तो ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट से इस कंपाउंड में 4 आयंस की प्रेजेंस पता चलती है। इसमें एक कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया जाता है जिससे इसमें 4 आयंस की प्रेजेंस पता चलती है। अब आप देख सकते हैं ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये कोबाल्ट है, इस पर +3 आयंस होते हैं। इसमें हमने देखा था 6 NH3 थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 NH3 और 3 आपके Cl थे, तो 1 2 एंड 3। ठीक, यहाँ देखिए ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में से ये 3 Cl निकल गए, तो यहाँ +3 चार्ज आ गया। अब ये +3 के हमारे 3 आयंस तो हमारे 3 Cl के हो गए 3 आयंस, और एक आयंस जो हमारा आएगा वो पूरा इस कंपाउंड का एक आयन आएगा, 3 Cl के आएंगे और एक इस पूरे कंपाउंड के आएगा, तो हमारे टोटल मिला के कितने आयंस हो जाएंगे, 4 आयंस हो जाएंगे टोटल। ठीक, इसी तरह इससे पता चलता है कि इस कंपाउंड में 4 आयंस की प्रेजेंस है। रूजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ये रूजियो कोबाल्टिक क्लोराइड का फॉर्मूला है COCl3 5NH3H2O। अब उसमें 6 NH3 थे, यहाँ 5 NH3 हुए, तो इसके साथ एक H2O आ गया है। यह पिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट में 4 आयंस की प्रेजेंस शो होती है। इसमें भी 4 आयंस होते हैं, आप ये देख सकते हैं, 3 Cl हैं, ये हटे यहाँ से तो इस पर 3 आयंस आ गए, और 3 Cl और एक इस पूरे कंपाउंड का आयन, तो ये 4 आयंस हो गए। और ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। CO इस पर +3 चार्ज, NH3 हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 5, और Cl हमारे 3 हैं, 1 2 3। ठीक, और एक H2O भी होना चाहिए, तो ये एक H2O है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी आपकी डॉटेड लाइन से शो हो रही है और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी सॉलिड लाइन से शो हो रही है। परपूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, अब ये परपूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl3 5NH3। यह वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने पर क्लोराइन के दो एटम AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट किया जाता है तो जितने भी इसके क्लोराइड्स होते हैं, 3 इसमें क्लोराइड होते हैं, लेकिन सिर्फ क्लोराइड के 2 एटम्स AgCl का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सिर्फ 2 क्लोराइड इसमें पार्ट लेते हैं। यह इंडिकेट करता है कि ओनली 2 क्लोराइड के एटम मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड में जुड़े हैं। ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 NH3, 1 2 3 Cl, और इसमें हमारे कितने 2 एटम्स पार्ट लेते हैं, तो यहाँ आप देखते हैं 2 एटम्स अंदर की तरफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अलग है, और जब ये एक हटेगा तो इसके हटने से एक आयन बनेगा, और एक आयन तो ये Cl का हो गया और एक पूरे कंपाउंड का हो गया, तो यहाँ 2 आयंस की प्रेजेंस शो होती है। फिर प्रेशियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 4NH3, यह ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इनमें केवल एक ही क्लोरीन AgNO3 से प्रेसिपिटेट बनाता है, इसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन बनाता है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट से मेज़र करने पर कंपाउंड्स में ओनली 2 आयंस की प्रेजेंस का पता चलता है। यहाँ पर 1 2 3 4 NH3 और 1 2 3 क्लोरीन, यहाँ पर सिर्फ 1 जो होगा वही पार्ट लेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक Cl बाहर है और इसका एक आयन बनेगा, एक बाहर वाले Cl का आयन बनेगा और एक पूरे कंपाउंड का, तो इसमें भी 2 आयंस की प्रेजेंस का पता चलता है। लिमिटेशंस, अब कोई भी थ्योरी होती है तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि उसमें क्या कमी है, तो देखिए इसमें क्या कमी है। वर्नर्स ने कोबाल्ट 3rd एमाइन के कॉम्प्लेक्स की संरचना स्पष्ट करने के लिए अपनी थ्योरी की हेल्प ली। जब इन्होंने अपनी थ्योरी की हेल्प ली कोबाल्ट 3rd एमाइन कॉम्प्लेक्स की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया। बट आजकल मतलब इट्स प्रेजेंट टाइम में जो थ्योरी चल रही है वो क्या है, मेटल एटम द्वारा उससे सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा अटैच पार्ट को लार्ज ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं मेटल एटम है और इससे जुड़ा ये सेकेंडरी वैलेंसी का ग्रुप है, इसे हमने लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है। ये आप देख सकते हैं लार्ज ब्रैकेट, इसके अंदर हमने इसे क्लोज किया है, और जो प्राइमरी वैलेंसी द्वारा जुड़े ग्रुप्स होते हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। अभी आप देख सकते हैं Cl3 ये प्राइमरी वैलेंसी है तो इसे लार्ज ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। इस तरह कंपाउंड्स को फॉलोइंग टाइप से
लिखा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इससे जुड़े ग्रुप भी होते हैं, तो ये जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है NH3, तो इससे जुड़ा हुआ है H2O ग्रुप है, उसको भी हम लार्ज ब्रैकेट के ही अंदर लिखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।